आश्रम एक। अरे पूछा मुनि ही सेना प्रभु देखी, कही वो सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। आश्रम एक दीख मगमाही। हे श्री राम, क्या सोच रहे हो? कुछ पूछना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, पूछना चाहता हूँ। ये क्या मैं देख रहा हूँ? इस मार्ग से आप हमें लेकर चल रहे हैं, उस मार्ग में अचंभत दृश्य देखिए नाथ। सामने की ओर देखिए, यहाँ वृक्ष तो दिखाई दे रहे हैं। जो वृक्ष हरा भरा रहता है, वह वृक्ष सूखा पड़ा हुआ है नाथ, सूखा पड़ा हुआ है। सामने की ओर दृष्टिगोचर करिए गुरुदेव, सरोवर दिखाई दे रहा है, तालाब। जिस सरोवर में उसकी शोभा को जल बढ़ाता है, परंतु वो सरोवर सूखा पड़ा हुआ है गुरुदेव। सामने की ओर दृष्टिगोचर करिए, आश्रम है। उस आश्रम में ना तो कोई पूजा हो रहा है, ना तो कोई संत दिखाई दे रहा है। ऐसे निर्जीव स्थान पर यह जो सामने नारी के आकार में ये जो पत्थर की शिला है, यह क्या है नाथ? कौन है ये? हमें इसकी कथा कह के बताएं नाथ। कि गौतम नारी शाप बस ऊपर देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर, कृपा करऊं रघुवीर। हे श्री राम, ये नारी गौतम ऋषि की पत्नी है। किसी समय यहाँ पर गौतम ऋषि का ही आश्रम था, और ये श्राप के कारण आज पाषाण बनी हुई है। हे श्री राम, ये बहुत पुरानी कथा है। एक बार की बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र का दरबार लगा था, और दरबार में देवताओं के राजा ने, इंद्र ने एक प्रश्न किया सूर्य देव से कि ये बताओ, संसार में सुंदर नारी कौन है? सूर्यदेव हाथ जोड़ करके बोले, हे देवेंद्र, मुझ में तपन है, मेरे तेज के आगे कोई भी सुंदर नारी दिन में घर से बाहर नहीं निकलती। यही प्रश्न उन्होंने चंद्रमा से किया। कहा, हे चंद्रदेव, तुम में तो शीतलता है, ये बताओ संसार में सुंदर नारी कौन है? चंद्रमा ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, संसार में सबसे सुंदर नारी गौतम ऋषि की पत्नी, जिसका नाम है अहिल्या, वो सबसे सुंदर है। हे प्रभु श्री राम, राजाओं, देवताओं के राजा इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति काम वासना जागृत हो गई। वो अहिल्या के संग में छल करने की योजना बनाने लगा। उसने चंद्रमा को अपना साथी बना लिया और चंद्रमा से कहा कि मध्य रात्रि में मुर्गे का रूप धारण ले लो और मुर्गे की आवाज में बांग लगा देना। चंद्रमा मुर्गा बन गया प्रभु, और गौतम ऋषि का भेष स्वयं देवताओं के राजा इंद्र ने ले लिया। वो गौतम ऋषि बन गया, और मुर्गा जिस प्रकार से प्रातः काल बोलता है, वैसे ही मध्य रात्रि में चंद्रमा ने मुर्गे के रूप में आवाज लगाई। गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाते थे। उन्होंने कमंडल उठाया
और स्नान करने के लिए गंगा जी के पास पहुंच गए। जो ही कमंडल डुबाते हैं, गंगा जी क्रोधित अवस्था में जागी, कच्ची निद्रा से बोली, कौन है दुष्ट जो मुझे कच्ची नींद से जगा रहा है। गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले, हे माँ, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, मैं स्नान करने के लिए रोज आता हूं, आज भी आया हूं। गंगा जी ने ध्यान लगाया और वो तो सब समझ गई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, ये सवेरा नहीं है, प्रातः काल नहीं है, अभी तो मध्य रात्रि का समय है, तुम्हारे आश्रम पे छल हो रहा है। गौतम ऋषि कमंडल को लिए हुए उल्टे पैर वापस आए। जब वहां आश्रम के समीप पहुंचे, तब तक क्या देख रहे हैं, चंद्रमा जो है मुर्गे का रूप लिया हुआ वो भगा जा रहा था। गौतम ऋषि ने ध्यान लगाया और वो देख लिए कि चंद्रमा है जिसने मुर्गे का रूप लिया। उन्होंने अपनी मृगशाला फेंक करके मार दिया और चंद्रमा में श्री राम आज भी धब्बा है। हे श्री राम, आश्रम पे जब पहुंचे तो वहां पर उधर देवताओं का राजा इंद्र भी भागा जा रहा था। गौतम ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, तूने एक भक्त के लिए इतना बड़ा छल किया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में सहस्रों छिद्र हो जाएं। हे श्री राम, और आश्रम पे जब आए तो क्या अहिल्या से बोले, अहिल्या से बोले, क्यों री अहिल्या, तू पति और गैर पति को न पहचान सकी, बोल आश्रम में कौन सी घटना घटी। अहिल्या चुपचाप मौन खड़ी थी। अहिल्या के पास महात्मा जी के प्रश्न का कोई उत्तर न था। महात्मा जी क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने कहा, जिस तरह से तू पत्थर की तरह खड़ी है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर हो जा। हे श्री राम, आगे वहीं पर गौतम ऋषि की बेटी अंजलि भी थी। अंजलि से बोले, बेटी ये बता, आश्रम पे कौन सी घटना घटी। बेटी भी कुछ पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी, तो उन्होंने बेटी को भी श्राप दे दिया। कहा, हे पुत्री, तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे कुंवारेपन में पुत्र पैदा होगा। हे श्री राम, आगे जब महात्मा जी का क्रोध ठंडा हुआ तो सभी हाथ जोड़ जोड़ करके खड़े हो गए और सबने अपना अपना उद्धार पूछा। महात्मा जी ने कहा, जिस समय अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम स्वयंवर में जाते रहेंगे, तो उस समय अहिल्या उनके चरणों की धूल लगने से तेरा उद्धार होगा, तू पुनः पति लोक पे पहुंच जाएगी। और उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से कहा, जिस समय रामचंद्र जी स्वयंवर में धनुष का खंडन करेंगे, तो उसके टंकोर की आवाज से तुम्हारे जो सहस्रों छिद्र हैं, सहस्रों नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। हे श्री राम, और बेटी अंजलि से कहा कि बेटी, तुझे कुंवारेपन में पुत्र पैदा होगा, लेकिन वो इतना बड़ा